Hello students, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. Welcome to our GS Paper 3 Analysis of Environment part. आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द यूपीएससी जीएस पेपर 3rd. सो लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं. सो देयर वर वेरी फ्यू क्वेश्चंस दैट केम इन दिस इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3rd पार्ट. सो देयर वर अराउंड ओनली 2 क्वेश्चंस. नॉर्मल अक्सर 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट इस बार 2 क्वेश्चंस आए थे. ज्यादातर जो इन्वायरमेंट थी इट वाज लिंक्ड टू ज्योग्राफी पार्ट. इट वाज लिंक्ड टू ज्योग्राफी पार्ट इन जीएस पेपर 1. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के थे वो कुछ इन्वायरमेंट से लिंक थे. तो जो इन्वायरमेंट के जीएस पेपर 3rd में आए आज हम उनको डिस्कस करते हैं. लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज द ड्राफ्ट EIA 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EIA 2006? इट्स अ 10 मार्क का क्वेश्चन. इट इज सेइंग जो ड्राफ्ट EIA 2020 है वो कैसे डिफरेंट है EIA 2006 से. As you can see, I have provided a link over here. Why I have provided a link? Because I had already covered this thing, or our Raj IAS Academy team has already covered this thing in down to earth videos. So there is a magazine called Down to Earth that is very, very important if you have to prepare for environment part. And this question came directly from that analysis. As you can see, there is a link over here. You can copy this link and see it yourself. So this question came from our analysis of Down to Earth. So what was the demand of the question? What was the demand of the question? It was saying EIA 2020 और EIA 2006 में डिफर करो. See, this question आना ही था इसे, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था EIA 2020 का, और लोगों का कहना यह था कि ये जो EIA 2020 का ड्राफ्ट है ये इसके रूल्स को डाइल्यूट कर रहा है. इसके रूल्स को क्या कर रहा है? डाइल्यूट कर रहा है. कैसे डाइल्यूट करते हैं? लेट्स हैव अ लुक. इसके अंदर था कि देयर वर प्रोजेक्ट्स लाइक A प्रोजेक्ट, B1 प्रोजेक्ट एंड B2 प्रोजेक्ट. कोई भी प्रोजेक्ट है जिसको मंजूरी देनी है सरकार ने, इसको मंजूरी देती है सेंटर इन प्रोजेक्ट्स को, इनको देती है स्टेट. So this was given by center and this was given by state. अब 2020 में क्या कह रहे हैं? इसके अंदर होता था कि जो प्रोजेक्ट B1 में जाएगा या B2 में जाएगा वो किसका काम है? स्टेट के बताने का. स्टेट की एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी होगी that will tell whether a project will go into B1 और B2. ए की अप्रेजल कौन देगा? सेंटर देगी. स्टेट बताएगा कि B1 और B2 में से कौन सा प्रोजेक्ट जाएगा. अब जो A में चला गया उसका EIA होगा, जो B1 में चला गया उसका EIA होगा, B2 में जाने वालों का EIA नहीं होता. ये कौन डिसाइड करता था? स्टेट. अब ड्राफ्ट EIA 2020 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि पहले से ही 3 लिस्ट हैं, A, B1 एंड B2. अब स्टेट नहीं डिटरमाइन करेगा कि B2 में कौन सा जाएगा. देयर इज ऑलरेडी a number of projects that have been already decided that will be in B2. मतलब इनका EIA नहीं होगा. So this was a lot of debatable thing because most of the projects that were under A had now been shifted to B2. But A का तो जरूरी है environment impact assessment होना. अगर वो B2 में आ जाता उसका EIA नहीं होता, which could have seriously hampered the environment portion. So this was the first thing by which this EIA 2020 has differed from EIA 2006. Second thing, EIA रिपोर्ट बन गई है, उसको लोगों के सामने रखना है. अब वो जो रिपोर्ट रखी जाएगी 2006 में कहते हैं कि समरी एज वेल एज कंप्लीट रिपोर्ट, समरी प्लस कंप्लीट रिपोर्ट विल बी इन लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब लोगों को समझ में आ जाए समरी भी और कंप्लीट रिपोर्ट भी, और उधर के जो लोग हैं जहां पे जो प्रोजेक्ट आना है उनको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि क्या ये प्रोजेक्ट है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है. ड्राफ्ट EIA 2020 क्या कह रहा है कि कंप्लीट रिपोर्ट विल बी ओनली इन इंग्लिश, ये रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगी. सो दिस वाज अ बिग डिबेट. If complete report will not be in regional language, how would be people able to see what is there in the report? How would be able to make their opinion? So this was the second thing that was different from EIA 2020 to 2006. पहले रिपोर्ट अब लोगों के सामने आएगी, कितना टाइम है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए? पहले 30 दिन था
और इसे कम करके कितना कर दिया गया 20 डेज। सो ऐसे 3-4 और चीजें थी जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, हाउ डज EIA 2020 डिफर फ्रॉम EIA 2006। और इसका कंक्लूजन कैसे हो सकता था कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट is a serious boon in such recent times where our environment and biodiversity is getting lost at an alarming rate. We cannot let these EIA 2020 rules or such notifications to destroy the very purpose for which this environmental impact assessment was created. So this is the way you could have attempted this question. You can see our video, आपको इसमें proper analysis मिल जाएगी. Next question. This was a straightforward question. What are the key features of National Clean Air Program initiated by the Government of India? Government of India ने लॉन्च किया NCAP प्रोग्राम, जिसका मेन काम था PM 2.5 और PM 10 को कम करना है. कितने परसेंटेज से? By at least 20% from 2019 to 24. 5 साल के अंदर हमने इसे क्या करना है, पर्टिकुलर मैटर को कम करना है. तो यही चीज थी जो पूछी गई थी. तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, किन सिटीज के अंदर इंप्लीमेंट होगा, इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्या ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, ये सारे फीचर्स आपको एनसीएपी के अंदर डिस्कस करने थे. इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बट जो मेन थिंग थी इसके अंदर कि हमें PM 2.5 और 10 को डिक्रीज करना है बाय एटलीस्ट 20% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो इसके अंदर जो की पिलर्स थे आपको उनको भी मेंशन करना था कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की बात करता है, मिटिगेशन की बात कर रहा है, नॉलेज गेन की बात कर रहा है. तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी थी कि ये कितनी सिटीज में इंप्लीमेंट होगा. 102 सिटीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा. किस स्टेट की सबसे नंबर ऑफ सिटीज है ज्यादा, दैट इज महाराष्ट्र. तो आपको ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने थे. और लास्ट में बताना था कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, मैनेज है, जिसे डील करना हमें अभी से कर देना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. एनसीएपी एक अनदर जिंक्स इन द आर्मर है. बाकी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के लेवल पे या हम वर्ल्ड के लेवल पे. सो दीज वर वेरी सीरियस, वेरी सिंपल 2 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द एग्जाम. अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, हमारी एनालिसिस देख रखी होती डाउन टू अर्थ की, सो फर्स्ट क्वेश्चन कुड हैव बीन इजीली अटेम्प्टेड. सो दिस वाज इट गाइस फ्रॉम दिस सेक्शन, एनवायरनमेंट सेक्शन, GS पेपर 3. थैंक यू वेरी मच.